उसका भी हम आपके प्रति क्षमा याचना करते हैं। मैं दिल्ली सभा के कर्मठ और दूरदर्शी अध्यक्ष आदरणीय श्री सुखराज जी सेठिया को आमंत्रित कर रहा हूं। पूरे दिल्ली समाज की भावनाएं आपके श्री चरणों में उपस्थित करें। आदरणीय श्री सुखराज जी सेठिया। आराध्य के श्री चरणों में वंदन। तेरा पंथ धर्म संघ की विदुषी साध्वी श्री अणिमा श्री जी, साध्वी श्री कुंदन रेखा जी एवं सभी चरित्र आत्माओं के श्री चरणों में सादर से भक्ति वंदन। सम्मानित मंच, धर्म परिवार, सादर जय जिनेंद्र। अभी प्रमोद जी कोटा की बात कह रहे थे। जब गुरुदेव ने आपका चातुर्मास दिल्ली की ओर फरमाया, 5 सितंबर को और 7 सितंबर को हमने कोटा में आपके दर्शन किए। मेरे लिए एक दुगुना उत्साह था, मन में आनंद था कि एक तेरापन धर्म संघ की अग्रिम पंक्ति की विशिष्ट साध्वी श्री जी का चातुर्मास दिल्ली वासियों को प्राप्त हुआ है। और इसके साथ साथ में मेरे बहन महाराज का चातुर्मास हमें मिला है। मोहम्मद सर का सेठिया परिवार जो अपने भाग्य को सराहता है, महादानी, और उस महादानी परिवार से इस धर्म संघ को, जो अभी कह रहे थे यहाँ रत्नों की खान है, 3 रत्न इस धर्म संघ को समर्पित किए। और तीनों ही साध्वी श्री अणिमा श्री जी, साध्वी श्री सुधा मंगल प्रभा जी, साध्वी श्री सुधा प्रभा जी धर्म संघ में जिस तरह से आज तो स्थान बनाया है, गुरुओं के दिल में स्थान बनाया है, परिवार वालों को तो और हमारे मोमासर गांव वालों को तो गौरव होता ही है। पूरे धर्म संघ को ऐसे कोहिनूर हीरे पर हमें नाज है। साध्वी अणिमा श्री जी तेरापन धर्म संघ की प्रबुद्ध, सक्षम और संघ प्रभावक अग्रणी साथियों में अपना विशिष्ट स्थान रखती है। उन्होंने अपनी प्रतिभा और पुरुषार्थ से नए नए कीर्तिमान स्थापित किए। आपने व्यक्तित्व, कर्तृत्व द्वारा संघ तथा समाज में विशिष्ट पहचान बनाई है। हम सभी तो साध्वी श्री जी के गुणों के बारे में सभी सुन रहे थे, परंतु साध्वी श्री जी के संयम पर्याय के 50वें वर्ष के समापन समारोह पर हमारे धर्म संघ की बहुश्रुत परिषद की सदस्य शासन गौरव साध्वी कनक श्री जी ने आपकी वरदापना करते हुए कहा, श्रद्धा, विनय, समर्पण, आचार निष्ठा, मर्यादा निष्ठा, संघ निष्ठा जैसे आध्यात्मिक मूल्यों को आत्मसात करते हुए आपने आचार्य श्री तुलसी, आचार्य श्री महाप्रज्ञ एवं आचार्य श्री महाश्रवण, इन तीनों युग प्रधान आचार्यों का विश्वास अर्जित किया, वात्सल्य और अनुराग प्राप्त किया। और आपको जो काम करने का अवसर प्रदान किया, यह बहुत ही सौभाग्यशाली होते हैं
गुरुओं के दिल में गुरुओं के प्रति सबकी श्रद्धा होती है, परंतु गुरुओं के दिल में स्थान बनाना यह सबसे बड़ी बात है। यह आपको सौभाग्य ऐसा मिला। दिल्ली में 2 वर्षों का आपका प्रवास, और दोनों ही हमारे दिल्ली के जो क्षेत्र है शहादरा और प्रीतमपुरा सबसे प्रमुख क्षेत्र है, और धर्म संघ के सघन क्षेत्र है, और वहाँ का श्रावक समाज बहुत जागरूक श्रावक समाज है। और अभी साध्वी श्री जी ने कहा कि आपने यहाँ पर पधार कर दिल्ली को मालो माल कर दिया। साध्वी श्री जी के चुंबक के जो आभा मंडल है उसमें ऐसा आकर्षण है कि लोग खींचे चले आते हैं, और आपकी जो प्रवचन शैली है इतनी गजब की है, सबको बांध कर रखती है। अभी पन्नालाल जी ने कहा हमारी नई सभा का गठन हुआ कीर्ति नगर में। गठन होना बड़ी बात नहीं है, परंतु जो युवा पीढ़ी को, युवा वर्ग को साध्वी श्री जी ने प्रेरणा देकर उनको धर्म संघ की सेवा करने का सुअवसर प्रदान किया। 35 साल से लेकर 45 साल तक के सभी युवा देखकर मन में अतिरिक्त आनंद की प्रसन्नता हुई कि ऐसे युवा जो कभी आते नहीं थे और अब इस तरह से धर्म संघ की मुख्य धारा के साथ में वो जुड़े, और ये हमारे समाज के, हमारे धर्म संघ के शुभ भविष्य है, और आगे चलकर लंबे समय तक धर्म संघ की सेवा करेंगे। इस तरह से जो अद्भुत कार्य कौशल साध्वी श्री जी की संकल्प शक्ति इतनी बेजोड़ है, जो आप चिंतन करते हैं, उस जो सपना लेते हैं उसको अपनी आंखों के सामने साकार होता हुआ भी देखते हैं। आपकी प्रवचन शैली इतनी प्रभावशाली है कि जो एक बार आपका प्रवचन सुन लेता है वह हमेशा सोचता है कि मैं साध्वी श्री जी का निरंतर प्रवचन सुनता रहूं। और जहां पर भी आपने चातुर्मास किए वहां का श्रावक समाज आज भी आपको बड़े सम्मान के साथ में याद करता है। मैं जब घर से रवाना हुआ दिल्ली, चेन्नई के हमारे श्रावक जयंती लाल जी सुराना का फोन आया, और जब मैंने बताया कि आज दिल्ली स्तर का साध्वी श्री जी का मंगल भावना समारोह है अणिमा श्री जी का, उन्होंने इतने भाव विभोर होते हुए कहा कि मेरी वंदना मालूम करना, और मेरे जीवन में साध्वी श्री जी का जो उपकार है मैं भूल नहीं सकता। और ऐसे ही सैकड़ों श्रावक हमारे धर्म संघ में हैं, और दिल्ली में भी 2 वर्षों में जो श्रावक 10 वर्षों से नहीं आ रहे थे वो पुनः जुड़े, और किस तरह से आपके व्यवहार कुशलता से, आपकी प्रेरणा से जो समाज में युवा वर्ग और ऐसे जो नए लोग जुड़े हैं, यह हमारे धर्म संघ की, दिल्ली समाज की बहुत उपलब्धि है। और सिर्फ 2 क्षेत्रों में चातुर्मास आपने दिल्ली एनसीआर को जिस तरह से आपने संभाला है, आपकी सूझबूझ, आपका चिंतन, आपका समर्पण और आपका पुरुषार्थ, कौन से क्षेत्र में आप नहीं गए, एक एक क्षेत्र में आप पधारे, एक एक परिवार को, एक एक व्यक्ति को आपने संभाला है। हम सौभाग्यशाली हैं कि गुरुदेव ने दिल्ली वासियों को ऐसे साध्वी श्री जी का चातुर्मास प्रदान किया, और
कार्यक्रमों की तो झड़ी लगी रही। अभी राष्ट्रीय स्तर, दिल्ली भारत की राजधानी है, यहाँ पर राष्ट्रीय स्तर के भी कार्यक्रम होते हैं। बड़े बड़े जो शासन और प्रशासन के लोगों से संपर्क भी होता है। विधानसभा से लेकर संसद भवन तक आपके कार्यक्रम आयोजित हुए और विज्ञान भवन, भारत मंडपम हम सभी जानते हैं। उन कार्यक्रमों की चर्चा सिर्फ दिल्ली तक नहीं रही, पूरे देश में उन कार्यक्रमों की चर्चा रही। और जिस तरह से साध्वी श्री जी का उद्बोधन और पाथे रहा, हमारा सीना गौरव से फूल जाता है। और किस तरह से तेरापन धर्म संघ की और जिन शासन की प्रभावना हुई। साध्वी श्री जी जब स्वागत के क्षण माता मंदिर में, जब दिल्ली में आपका पदार्पण हुआ, उस समय एक उत्साह था, उमंग थी और जुनून था। परंतु आज मन उदास है। और साध्वी श्री जी ने दिल्ली वासियों पर कितना उपकार किया। 2027 के चातुर्मास की अर्ज के लिए इतना विशाल संघ दिल्ली से गुरुदेव के दर्शनार्थ पहुंचा। पहले हम लोग 400-500 लोगों का, इतने लोग गुरुदेव के संघ में सम्मिलित होंगे। आप मानसरोवर गार्डन पर विराज रहे थे, हमने दर्शन किए। आपने कहा दिल्ली इतना विशाल है, 400 ही 4 अंकों में संख्या होनी चाहिए, आपकी वचन सिद्धि होती है। मैंने देखा है कई बार जो आप फरमाते हैं वो सिद्ध होते हैं। और साध्वी श्री जी के वचन सिद्धि के कारण और आपकी प्रेरणा से हम लोगों ने जो निर्धारित डेट थी उसको परिवर्तन किया और सितंबर महीने का को बनाया कार्यक्रम। और साध्वी श्री जी ने जो शंखनाद के द्वारा दिल्ली वासियों को जो ऊर्जा और जो उत्साह और जो उमंग और जो गुरुदेव के प्रति की, हमें तो निश्चित रूप से 2027 का चातुर्मास लेना ही है। पूरे तेरापन धर्म संघ में सभी लोग आश्चर्य करते हैं कि दिल्ली वासियों को यह चातुर्मास कैसे मिल गया। ये आपकी साधना, आपकी पुण्याई और दिल्ली वासियों का सौभाग्य था कि हम लोग पूरे दिल्ली वासी संगठित होकर, एक होकर हम गुरुदेव की पावन सन्निधि में पहुंचे। और जहां पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश, राजस्थान जो उम्मीदवार थे, वहां पर दिल्ली वासियों ने गुरुदेव का दिल जीता और दिल्ली वासियों को छप्पर फाड़ कर जो 2027 का चातुर्मास मिला, उसके लिए हम आपके प्रति अनंत अनंत कृतज्ञता ज्ञापित करते हैं। और भी सभी साधु साधियों की प्रेरणा थी, दिल्ली में विराजमान सभी साध्वी जी ने हम लोगों को प्रेरणा प्रदान करी। और साध्वी श्री कुंदन रेखा जी ने भी चातुर्मास के लिए जब हम जा रहे थे, अनेक आपकी प्रेरणा से और आपने जो गुरुदेव के सामने किस तरह से हम अर्ज करें, मैं साध्वी श्री कुंदन रेखा जी के प्रति भी कृतज्ञता ज्ञापित करता हूं। और हमारा संकल्प बल इतना मजबूत था कि 2027 का ही चातुर्मास हमें मिलेगा, हमें इतना विश्वास था। और मैं साध्वी श्री संघमित्रा जी के जिस दिन हम रवाना श्रुतं श्रुतविदां परिहासि धामे तद्भक्तिरेव मुखरे कुरुते बलान्मा यत्कोकिलः किलमधौ मधुरं विरौति तच्चारुचाम्भिकलिका निकरहि कहेतु। अनंत
अनंत शक्ति के स्रोत पूज्य गुरुदेव के चरणों में कोटि से नमन। वंदनीय साध्वी अनिमा श्री जी, साध्वी डॉक्टर कुंदन रेखा जी, एक बार स्वर्ग के फरिश्ते ने अपने सभी देवताओं से कहा कि तुम मनुष्य लोक में जाओ और उस मनुष्य लोक से सबसे जो उत्कृष्ट वस्तु है वो लेकर के आओ। जो ही देवताओं ने आज्ञा सुनी, सब चले अपने अपने दृष्टि से मनुष्य लोक में अनेकों मूल्यवान चीजें थी, उन मूल्यवान चीजों को लेकर के आए। किंतु एक देव ने एक पुड़िया अपने फरिश्ते के सामने प्रस्तुत की और वो पुड़िया थी संत के चरण रज। और जो ही फरिश्ते ने पूछा कि ये क्या है, उन्होंने कहा कि मनुष्य लोक की सबसे सर्वोत्कृष्ट जो वस्तु है संत की चरण रज मैं लेकर के आया हूं। सचमुच में संतों के चरण जहां भी गिरते हैं वो माटी भी सोना हो जाती है। साध्वी श्री जी 2 वर्ष तक यहाँ दिल्ली में रहे और दिल्ली में जो धूम मचाई है सबको पता ही है, मैं दोहराऊंगी नहीं। मैं आज के दिन आपके प्रति ये मंगल कामना करती हूँ कि आप अपनी यात्रा सुखद करें, आपकी यात्रा सफल हो, आपका स्वास्थ्य स्वस्थ रहे। और मैं सभी साथियों के प्रति ये मंगल कामना करती हूँ कि आप निरंतर धर्म संघ की प्रगति करते हुए लक्षित मंजिल को प्राप्त करें। ओम अरहम। भावक संधारा दिल्ली में ही हुआ और उस समय भी लगभग 80 किलोमीटर की यात्रा तो हुई होगी। साध्वी श्री ने 2 साध्वियों ने वहां पे दर्शन किए। साध्वी श्री सुमति प्रभा जी भी कारण विशेष से यहाँ दिल्ली पधारे, उनकी भी सेवा में आपका भी अवसर प्राप्त हुआ। साध्वी श्री अनिमा श्री जी अक्सर जो फरमाती हैं, इन पंक्तियों में कह सकते हैं, करें पुरुषार्थ की पूजा, नियति के गीत क्यों गाएं, समय के भाल पर कोई नया आलेख लिख पाए। आज हमारे मध्य एक ऐसी शख्सियत उपस्थित है। मैं 2-3 साल पहले तक आपको एक अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त शल्य चिकित्सक, वो भी हृदय का शल्य चिकित्सक के रूप में जानता था। डॉक्टर अनिल अग्रवाल श्री जी के चरणों में प्रणाम करता हूं। उपस्थित सभी भाइयों बहनों, जितने कुछ आदरणीय प्रमोद जी ने कहा उतना तो शायद बहुत ज्यादा है, इतना तो नहीं। हम अपना तुच्छ जो भी छोटा मोटा सहयोग हो सकते हैं वो मिलकर के करते हैं। इस जैन समाज में राजस्थान का रहने वाला हूं मूलतः, और राजस्थान में बचपन गुजरा, राजस्थान में काफी समय लाइफ का गुजरा है। तो जैन समाज के साथ में तो मेरा संपर्क संबंध, रिश्तेदारियां भी बहुत सारी जैन समाज के अंदर। तो जैन समाज से तो मैं बचपन से ही बहुत ज्यादा प्रभावित, उनके जो शिक्षा है, उनकी जो साधना है, उसका बयान करने के लिए मेरे पास तो कोई शब्द नहीं है। क्योंकि जो सादगी, जो तपस्या जैन समाज ने की है और जो समर्थन, जो सेवा के काम जैन समाज कर रहे हैं, उसका मुझे नहीं लगता है कि कोई भी मुकाबला कर सकता है। जैन समाज के बारे में तो प्रसिद्ध है कि जितने की सेवा के काम भारतवर्ष में होते हैं, जितने की समृद्धि के काम, उनके अंदर सब कामों में आगे बढ़ चढ़ करके आप हिस्सा लेते हैं। कभी कभी कुछ मौके आते हैं कि जब हम सब लोग मिलकर के साथ काम करते हैं। तो ऐसा ही एक कार्यक्रम जिसकी चर्चा भाई साहब ने की, बड़ा सौभाग्य का विषय है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने भी भगवान महावीर के 2550वें निर्वाण दिवस पे कार्यक्रम का रचना की, और हम सब लोगों के सम्मिलित प्रयासों के कारण से वो कार्यक्रम बड़ा सफल रहा। लोगों ने बढ़ चढ़ करके उसके भाग लिया, और भगवान महावीर की जो शिक्षाएं हैं, जो आज से 2500 साल पहले मिली, वह कितनी प्रासंगिक उस समय में थी वो तो मैं नहीं कहूं, लेकिन आज के समय में कितनी प्रासंगिक है
दुनिया के इस दौर में जहां दुनिया पूरे विश्व के अंदर तृतीय विश्व युद्ध की ओर बढ़ रहा है, अहिंसा क्या है, अहिंसा का संदेश क्या है, भगवान महावीर ने हमें तब सिखाया। आज दिल्ली के अंदर हम सब लोग पर्यावरण से प्रदूषित वातावरण में रह रहे हैं, जहर का घूंट पी रहे हैं, हवा ताजी नहीं है। उस पर्यावरण से मुक्ति क्या हो सकती है? तो उसका एक ही माध्यम है कि संयम युक्त जीवन शैली जब तक हमारी नहीं होगी, जब तक हम अपनी आवश्यकताओं को सीमित नहीं करेंगे, जब तक हम उपभोक्ता की संस्कृति से दूर रह जाएंगे, हम डीजल को बंद कर ले, सीएनजी को बंद कर ले, लेकिन इस पर्यावरण से के प्रदूषण से मुक्ति नहीं पा सकते। बंधु, सोचने का विषय है कि ये जीवन की शैली आज से 2500 वर्ष पहले भगवान महावीर ने हमें दी। उस समय तो शायद ये पर्यावरण की समस्या भी नहीं रही होगी। कितने दूरदृष्टि थे, कितने आगे के सोचने वाले महापुरुषों का हमें हमेशा से आशीर्वाद मिलता रहा है। अभी कुछ समय पहले मेरा एक चातुर्मास के लिए महाशमण जी के चातुर्मास जो सूरत में हुआ, वहां जाने का अवसर मिला, 2 दिन रहने का अवसर भी मिला। जिस आतिथ्य थे, जिस प्रेम के साथ में हम लोगों का वहां पे स्वागत किया, जिस हिसाब से भाई साहब हमें लेकर के गए, मैंने सही बताऊं, मैंने पहले मन में था कि मैं शायद नहीं जा पाऊंगा सूरत, थोड़ा सा 2 दिन का समय नहीं निकाल पाऊंगा, लेकिन जितना उनका एक आशय, जितना प्रेम था, जितना उनका मनोभाव था, मैं चाहकर भी मना नहीं कर पाया। हम सब लोग वहां पहुंचे और 2 दिन हमें वहां पे जैसा अनुभव हुआ उसको शब्दों में मेरे लिए कहना मुश्किल है। हम कह तो वो बुला तो लेते हैं, कई बार हम होता है कि औपचारिकताओं के नाते निमंत्रण आमंत्रण कर देते हैं, लेकिन उसके साथ के अंदर किस तरह का भाव के उन्होंने हमें वहां पे प्रदान किया, उसको मैं अपने जीवन के क्षणों के अंदर अपनी अच्छी स्मृतियों के अंदर समझ के रखना चाहता हूं। अभी बड़ा सौभाग्य का विषय है कि 2 वर्ष बाद के अंदर दिल्ली के में आचार्य श्री का चातुर्मास का हमें मौका मिला है। हम मिलजुल करके इस कार्यक्रम को जितना सफल वहां पर हुआ था, उससे भी कहीं अधिक गरिमापूर्ण, उससे भी अच्छे कहीं भावपूर्ण और उससे भी अच्छा कार्यक्रम बनाने का प्रयास करेंगे। हम सब लोग मिलकर के इस काम को आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि भगवान महावीर की शिक्षाएं सब लोगों के लिए है, सब समाज के लिए है। जिस विज्ञान भवन के कार्यक्रम की रचना भाई साहब ने जिक्र किया, मुझे याद है आदरणीय साध्वी श्री जी का वहां पे उद्बोधन हुआ था, और हम जिस बात को लेकर चलते हैं कि आज समाज के अंदर परिवारों की जिस स्थिति हुई है, उस परिवार विषय के ऊपर आज साध्वी श्री जी का प्रबोधन हुआ। मुझे तो ऐसा नहीं लगता कि हमसे इतनी अच्छी बातें आपके माध्यम से हुई। आपका दिल्ली के अंदर विराजना हुआ, अब आप राजस्थान पधार रहे हैं। आपके स्वस्थ शरीर के, स्वस्थ कामना के, स्वस्थ मंगल की मैं कामना करता हूं। आपने मुझे बुलाया, यहाँ पे मान सम्मान दिया, उसके लिए राष्ट्रीय स्वयं संघ दिल्ली की तरफ से आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। और बराबर बिहार सेवा में 16 तारीख से अब तक एक दिन भी ऐसे नहीं लगा कि हम अकेले चल रहे हैं। पूरा पीतमपुरा और आसपास का चोखला साथ में चल रहा है। अणुव्रत भवन में बड़ा साताकारी है। साध्वी जी को गर्मी में तो कुछ तकलीफ हुई होगी, पर हम तो सर्दी में रहे, सर्दी में बड़ा साताकारी है, बड़ा ही साताकारी क्षेत्र है। और ऐसा लगता है कि यहाँ गुरुओं के जो चरण टिके हैं, चातुर्मास हुए हैं, तो धरती का कण कण ऊर्जावान है। और जब भी हम यहाँ आते हैं तो एक अलग तरह की फीलिंग्स और भावनाएं आती है कि जब हम शाहदरा से बिहार कर रहे थे तो राजेंद्र जी सांड ने कहा था, महाराज आपको एमपी जाना है तो ठीक है, मगर आप दिल्ली रह जाओ तो सर्दी अणुव्रत भवन में बिताना। तो अणुव्रत भवन में थे तो कार्यक्रम भी सारे हुए, यहीं रहने से हुए, और सर्दी में भी सर्दी नहीं लगी। ये बहुत अच्छा साताकारी क्षेत्र है, स्थान है। यहाँ अणुव्रत न्यास, अणुव्रत समिति और भी जो लोग जुड़े हुए हैं, केसी जैन और शांतिलाल